विनाश लीला के पहले एलिया, अब यहां पर मूसा प्रेरित है और एलिया भविष्यवक्ता है। इन दोनों की सेवा, ये दो ही सेवा हैं जो धरती के ऊपर आने वाली इस दानवीय तांडव को रोकने के लिए काम में लाएंगे। जितने भी दार्शनिक हैं, आपसे एक सवाल है, हमारे देश में प्रेरित कौन है, कहां है? हमारे देश में भविष्यवक्ता कहां है? एक बात याद रखना, एक बड़ा कंफ्यूजन है। यदि एक विश्वासी बुद्धि और ज्ञान का वरदान, ज्ञान के द्वारा वह आपका मोबाइल नंबर जान लेता है, आपका नोट गिन लेता है, आपके बीते कल की घटना बता देता है, आपके घर में सोफा और ये प्रभु तुमको कल नौकरी देने वाला है, तुमको अमेरिका का वीजा मिलने वाला है, तुम्हारी शादी होने वाली है, अगले 6 महीने में तुम्हारा विवाह हो जाएगा। इस प्रकार की व्यक्तिगत बातों को ये बुद्धि और ज्ञान के वरदान के द्वारा जब कभी कोई सेवक इस्तेमाल करता है तो वह अपने नाम के आगे प्रॉफिट लगा लेता है, भविष्यवक्ता। ये हमारी अज्ञानता है। एक्चुअली वो भविष्यवक्ता नहीं है। किसी व्यक्ति के बारे में बताना भविष्यवक्ता नहीं होता है, वो बुद्धि का वरदान है, वर्ड ऑफ नॉलेज एंड वर्ड ऑफ विजडम है। खैर कोई बात नहीं, जानकारी नहीं थी, चलेगा। परंतु भविष्यवक्ता देश में एक होता है, प्रांत में एक होता है, एक रीजन में एक होता है, जो संपूर्ण देश के लिए होने वाली घटनाओं की ओर इशारा करता है। यशाया, यरमाया, जकरिया, यहेजकेल, दानियल, ये सब प्रॉफिट्स रहे। इसमें छोटे मोटे भी हैं, मीका, मलाकी, आमोस, माइनर प्रॉफिट्स एंड द मेजर प्रॉफिट्स। मोसेस एक एपोस्टल थे, शामुएल एक भविष्यवक्ता थे, एलिया, एलिशा एक भविष्यवक्ता हुआ करते थे। इस तरीके से परमेश्वर ने दो प्रकार की सेवा, जो भविष्यवक्ता होता है उसके पास कलीसिया नहीं होती है, वह एकांत में परमेश्वर के चरणों में रात और दिन बैठने वाला व्यक्ति होता है। कुछ इसी तरीके के नई पीढ़ी को खुदा बाप खड़ा करेगा, जो चर्च बनाने की उलझन में नहीं रहेंगे, वरन केवल परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए खड़े होंगे और परमेश्वर के दिल की सीधी आवाज ला करके राष्ट्र स्तरीय घटनाओं के बारे में बोलना शुरू कर देंगे। दे आर द प्रॉफिट्स, एपोस्टल। आज कोई भी एपोस्टल होता है, आजकल तो संस्थाएं भी एपोस्टल बनाने लगी हैं, खुदा उनको बनाए और ना बनाए, संस्था के बनाए कोई एपोस्टल नहीं बनता है, प्रेरित नहीं बनता है। अब आज की तारीख में हम सब लोगों के सामने एक प्रश्न है, कलीसिया जितनी प्रार्थना करना है कर ले, ये महामारी ऐसे नहीं जाने वाली। कर तो रहे हैं हम 20 और 21, 2 साल हो गए, जाति वगैरह क्यों नहीं, बल्कि रंग बदल बदल के और भी अपग्रेडेड दशा में आ रही है। क्या इतनी सारी संसार में, इतने बड़ी दुनिया में लोग उपवास रख के महामारी के जाने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे क्या? पहले तो एक ही व्यक्ति प्रार्थना करता था तो सब कुछ हो जाता था, परंतु आज तो कलीसियाओं पर कलीसियाएं, हजारों और लाखों की संख्या में लोग प्रार्थना कर रहे हैं। फिर ये महामारी जाति वगैरह क्यों नहीं है? नहीं जाएगी। आपको जितनी प्रार्थना करना है कर लीजिएगा। जब तक भविष्यवक्ता किस कारण से महामारी आई है वो नहीं बताएगा, और प्रेरित जो परमेश्वर के दिल का खुलासा नहीं करेगा, apostolic and the prophetical anointing is the very initial foundation to stop this all kinds of pandemic situation. ये जितनी भी पेंडेमिक सिचुएशंस हैं, उन तमाम बातों के ऊपर प्रेरिताई और भविष्यवक्ताई, सेवकाई और सूझबूझ के आधार पर ही परमेश्वर जब अपने लोगों को लौटा ले आने के बाद स्पेशल विशेष कंडीशन में जब तक मनुष्य को नहीं पहुंचा देगा, तब तक ये महामारियां का पलायन नहीं होने पाएगा। मेरे प्रिय, अज्ञानता पूर्वक रोकथाम करना बुद्धिमानी नहीं है, परंतु जब परमेश्वर जो बोल रहा है हम सब एका करके उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाएं,
तब ये आवाज कौन लेके आएगा? ये आवाज प्रेरित और भविष्यद्वक्ता लेके आएंगे। और जब प्रेरित और भविष्यद्वक्ता लेके आएंगे तब लोग बदल करके प्रभु के पास आएंगे। तब ये दो पुरुष जो श्वेत तलवार लेकर के उन प्राणियों को नष्ट कर रहे हैं और एट लास्ट संपूर्ण धरती पर दौड़ने और भागने वाले उन तमाम जीवों को ये दो पुरुष ने मात्र दो तलवार से काट के अलग कर दिया। Yeah, this is the time of the ministry of an apostle and the prophet. Seek the apostles and prophets. Prepare the heart. अपना दिल तैयार करो कि हम प्रेरिताई आंदोलन के एक सैनिक बन जाएं। अपना मन तैयार करो कि हम भविष्यद्वक्ताई टीम के एक सदस्य बन जाएं। कहाँ है हमारे देश में भविष्यद्वक्ता? आज युवक और युवतियां ये बात का चैलेंज लेके क्यों नहीं खड़े होते हैं? यदि आज तक हमारे देश भारत देश में भविष्यद्वक्ता नहीं है, मैं भविष्यद्वक्ता मतलब वर्ड ऑफ नॉलेज एंड वर्ड ऑफ विजडम वालों की बात नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट द प्रॉफिट्स बट दे आर इक्विपिंग द बिलीवर्स अथॉरिटी। जी हाँ, वर्ड ऑफ नॉलेज एंड वर्ड ऑफ विजडम को इस्तेमाल करने वाला भविष्यद्वक्ता नहीं होता। भविष्यद्वक्ता एलिया के समान होते हैं, भविष्यद्वक्ता एलिशा के समान होते हैं। उनके पास ओपन विजन होते हैं। वे व्यक्ति के बारे में नहीं बात करते, वो देश के बारे में बात करते हैं, वो प्रांत के बारे में बात करते हैं, वो आग बरसाने की बात करते, वो पानी रोकने की बात करते, वो मुर्दे जिंदे करने की बात करते। मोबाइल नंबर जान करके कोई आपने दो नाल वाली बंदूक नहीं चला ली। द ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट इज एंटायरली मिनिस्ट्री। 9 वरदान के अंतर्गत ये 9 वरदान में से ये बुद्धि और ज्ञान और भविष्यवाणी के वरदान आते हैं जो कोई भी विश्वासी काम में ला सकता है। परंतु भविष्यद्वक्ता 5 प्रकार की सेविकाई में से दूसरे नंबर वाली सेवा, जिसको इंडेक्स फिंगर, निर्देशक उंगली, आज हमारे देश को निर्देश देने वाला कोई है? क्यों नहीं? क्योंकि हमने सेविकाई को व्यापार बना लिया है। मेरे प्रियो, इस वक्त में युवाओं को जाग जाना है। युवाओं के अंदर में एक ऐसी आग परमेश्वर डाल रहा है कि वे एक प्रॉफिट के रूप में खड़े हों, एक एपोस्टल के रूप में खड़े हों, जिनके पास में प्रेरिताई सूझबूझ हो, भविष्यद्वक्ताई सूझबूझ हो, प्रेरिताई जीवन हो, भविष्यद्वक्ताई जीवन हो। ये बाइबल कॉलेज में नहीं बनते, बंद कमरे में तैयार किए जाते हैं। इसलिए आने वाली पीढ़ी में यहोशुआ जनरेशन के हिसाब से, जी हाँ, अब परमेश्वर एक प्रेरिताई और भविष्यद्वक्ताई नई टीम युवाओं के द्वारा खड़ा करेगा। और वे लोग होंगे जो इस देश के ऊपर में आने वाली महामारी के ऊपर में उन तमाम अंधकार की शक्तियों से लड़ने के लिए, आज हम ना दुष्ट आत्माओं से कम संस्थाओं से ज्यादा लड़ते हैं। एक पादरी दूसरे पादरी की मूछ पूछ खींचते रहता है, एक संस्था दूसरे संस्था की भेड़न चुराते रहता है, एक व्यक्ति मिशनरियों को कैसे उल्लू बना करके अपना पेट भरा जाए। ऐसे लोगों को खड़ा करने के लिए परमेश्वर कहां दुनिया की दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए न इस्तेमाल करेगा। बी केयरफुल, प्रभु आ रहे हैं और इस अंत के दिनों में प्रभु एक नई 2 सेवकाई खड़ा करेगा। और जिस दिन हमारे देश में प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं के लक्षण दिखाई देने लगेंगे, उनकी एक प्रार्थना उनकी एक संदेश से लोग जिंदगी बदलना शुरू कर देंगे। दिस इज द टाइम नाउ फॉर द apostles and the prophets.